दोस्तों, हर धर्म और मजहब की तरह इस्लाम धर्म में भी मुख्तलिफ फ़िरके पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से एक फ़िरका इंतहाई शर्मनाक फ़िरका है जिसमें कई तरह के बेशरम रस्म व रिवाज पाई जाती हैं, यानी कि जिसमें कई तरह के अजीबोगरीब काम किए जाते हैं। आज हम आपको इसी शर्मनाक फ़िरके के बारे में बताने वाले हैं कि यह फ़िरका कौन सा है और इनका अकीदा क्या है, और साथ ही आपको इस फ़िरके के कुछ ऐसे शर्मनाक रस्म व रिवाज भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है बल्कि यह आपके ईमान की हिफाजत का एक जरिया भी है। लेकिन सबसे पहले आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस शर्मनाक फ़िरके के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है नुसेरी या फिर अलवी फ़िरका। अब आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों में यह नुसेरी फ़िरका क्या है और कहां से आया है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि नुसेरी फ़िरके का आगाज़ हुआ है आज से तकरीबन 1200 साल पहले 9वीं सेंचुरी में, जिस वक्त इस्लाम धर्म में बहुत सारे फ़िरके पनप रहे थे। यह फ़िरका भी उसी वक्त वजूद में आया था और इस फ़िरके की वजह बना था एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन नुसैर अल नमीरी था। यह शख्स पहले तो शिया मजहब का फॉलोवर था, यानी कि पहले तो यह शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला था। लेकिन फिर जब हज़रत इमाम हसन अल अस्करी रहमतुल्लाहि अलैहि की वफ़ात हो गई थी तो उस वक्त इसने एक हैरान कर देने वाला दावा कर दिया था। इसने पहले तो कहा कि मैं इमाम का वसी और नबी हूँ, फिर कहने लगा कि मुझे अल्लाह के हर राज का इल्म है, और यही नहीं, आखिर में इस बदबख्त इंसान ने सबसे बड़ा कुफ्र किया जिसमें यह कहने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अल्लाह पाक है। नऊज़ बिल्लाह। दोस्तों, इसका यह दावा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस वक्त के शिया और सुन्नी दोनों उलमाओं ने इसकी सख्त मुखालफत की थी। शिया स्कॉलर अल कसीसी ने तो मोहम्मद बिन नुसैर को बेवकूफ़ और गुमराह कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन नुसैर ने कुछ लोगों को अपने साथ में मिला लिया था और एक छुपा हुआ अलग तरह का फ़िरका बना डाला। यह फ़िरका वैसे दिखने में तो मुसलमान ही दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर से इस्लाम के असूलों को तबाह कर रहा है। फिर वक्त के साथ साथ यह लोग नुसेरी या फिर अलवी के नाम से जाने लगे और सीरिया, लेबनान और तुर्की के एक बहुत बड़े हिस्से में फैल गई। याद रखें, नुसेरी फ़िरके का अकीदा इस्लाम से इतना ज़्यादा दूर है कि इसका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं बनता है। चलिए अब आपको नुसेरी फ़िरके के अकीदे को एक एक करके बताते हैं, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, नुसेरी फ़िरके का सबसे खतरनाक अकीदा तो ये है कि इस फ़िरके के लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह मानते हैं। यानी कि इस फ़िरके का सबसे बड़ा शिर्क और सबसे बड़ा कुफ्र तो ये है कि इस फ़िरके के लोग हज़रत अली को अल्लाह के रूप में मानते हैं और कहते हैं कि हज़रत अली ही असली खुदा हैं और वो ही हैं जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। रोशनी और अंधेरा सब कुछ हज़रत अली के इख्तियार में ही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के पैगंबर हैं और हज़रत अली असल में माबूद हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अब जैसा कि आप सबको मालूम है कि यह बात कुरान के हर असूल के खिलाफ है। कुरान पाक कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु, सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत के लायक है। और दोस्तों, नुसेरी फ़िरके का दूसरा शर्मनाक काम यह है कि यह लोग कुरान और सुन्नत का गलत मतलब निकालते हैं। मतलब कि नुसेरी फ़िरके के लोग कुरान और हदीस के ज़ाहिरी मायने को छोड़ देते हैं, यानी कि सही मायने को छोड़ देते हैं और अपनी मनगढ़ंत तफसीर बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में अगर नूर का जिक्र हो तो कहते कि हज़रत अली के लिए आया है। इसी तरह से अर्श का मतलब उनके लिए हज़रत अली का रूहानी मर्तबा है। मतलब कि यह कुरान पाक की हर आयत को अपने हिसाब से गलत मायने देते हैं। याद रखिए, ये वही फ़िरका है जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुरान पाक की तफसीर बयान करते हैं उनका अंजाम तबाही है। दोस्तों, नुसेरी फ़िरके का तीसरा शर्मनाक अकीदा ये है कि यह इस्लामी अमाल का मजाक बनाते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज यह सब इस्लामी अरकान है, लेकिन इस फ़िरके के लोग इनका मकसद ही बदल देते हैं। नमाज के बारे में यह लोग कहते हैं कि असली नमाज हज़रत अली का जिक्र या उनकी तस्बीह करना है। इसी तरह से रोज़ा के बारे में यह लोग ख्याल करते हैं कि असल रोज़ा उनके बातिनी राज को छुपाना है, ना कि खुदा के लिए खाना पानी छोड़ना है। ज़कात के बारे में इस फ़िरके के लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने माल को बुजुर्गों के ऊपर खर्च करना ही ज़कात है।
इसी तरह हज के बारे में यह लोग कभी इसका इनकार करते हैं तो कभी कहते हैं कि असली हज हजरत अली के दरबार में हाजिरी देना है। अब आप ही बताएं कि यह सब इस्लाम के साथ मजाक नहीं है तो फिर क्या है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नुसेरी फिरके के लोग अपना असल अकीदा दुनिया वालों से छुपाते हैं। यह लोग पब्लिक के सामने तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, लेकिन अपने कुफ्र के अकायद सिर्फ बंद कमरों में ही बताते हैं, जो कि इस्लाम के असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपने दीन को छुपाए और अपने बातिल को छुपाए तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसका चेहरा काला करेगा। और यही नहीं, नुसेरी फिरके का सबसे खतरनाक अकीदा तो ये है कि इस फिरके के लोग हज़रत अली को अल्लाह का रूप मानते हैं। इनका कहना है कि हज़रत अली खुदा हैं और हज़रत मोहम्मद हज़रत अली का पैगंबर है और सलमान फारसी राज का दरवाज़ा है। यह अकीदा बिल्कुल यहूदियों जैसा है जो इस्लाम के तौहीद के बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों, याद रखें, यह नुसेरी फिरका सिर्फ किताबों का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि आज भी इस फिरके के लोग दुनिया में कई जगह पर फितना फैला रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो है सीरिया। हम आपको बता दें कि सीरिया के जो हुक्मरान हैं बशर अल असद और इनके बाप हाफिज अल असद नुसेरी अलवी हैं। इन लोगों ने इस वक्त सीरिया में सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, मस्जिदों को तबाह कर दिया है, उलमाओं का कत्ल करवा दिया है, मुसलमानों को अपने ही मुल्क में अजनबी बनकर रहना पड़ रहा है। इन लोगों का मकसद सिर्फ सियासी ताकत नहीं है, बल्कि इस्लाम को कमज़ोर करना है और मुसलमानों को आपस में लड़वाना है। आज सीरिया में जो जंग चल रही है, जो तबाही और खून खराबा हो रहा है, उसमें नुसेरी हुकूमत का सबसे बड़ा हाथ है। और हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ सीरिया ही नहीं, बल्कि लेबनान और तुर्की के भी बहुत से इलाकों में यह फिरका अपना असर रखता है और अपने इन अकीदों के जरिए लोगों को गुमराह कर रहा है। दोस्तों, अब ज़रा आप गौर से सुनिए कि इस्लाम के बड़े बड़े उलमाए किराम ने नुसेरी फिरके के बारे में क्या कहा है। इब्न तमीम रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि नुसेरी इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि इनका अकीदा शिरक और कुफ्र पर टिका हुआ है। इसी तरह से अल-दहाबी फरमाते हैं कि यह लोग मुनाफिक हैं जो इस्लाम का चेहरा पहनकर कुफ्र फैलाते हैं। और यही नहीं, आज के उलमाए किराम जैसे कि शेख इब्न अब्बास और शेख तमीर ने कहा है कि नुसेरी मुसलमान नहीं है, इनका अकीदा पूरी तरह से इस्लाम के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि ना ही इन्हें सुन्नी उलमाओं ने कबूल किया है और ना ही असली शिया उलमाओं ने। यह फिरका बिल्कुल अलग और इस्लाम से दूर है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने आप को इस फिरके से कैसे बचाएं, यानी कि हम इस फिरके से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इससे बचने के लिए आप इल्म हासिल करें, कुरान और सुन्नत को समझें और अपने अकीदे को मजबूत करें, तौहीद का मतलब जानें और गुमराह फिरकों से होशियार रहें। हर उस शख्स से, हर उस जमात से दूर रहें जो इस्लाम के नाम पर शिरक का जहर फैला रही हैं। उलमाओं से राब्ता रखें और दुआओं में अल्लाह से अपने ईमान की हिफाजत मांगते रहें। याद रखें, इस्लाम एक रोशन रास्ता है, एक नूर है जो दिल से दिल तक जाता है। यही वो दीन है जो सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानता है और शिरक के हर दरवाजे को बंद करता है। नुसेरी फिरका एक ऐसा जहर है जो इस्लाम के नाम पर कुफ्र की छुरी चला रहा है, लेकिन हमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने दीन को मजबूत करना है। इसके लिए अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, अपने घर में सुन्नत का नूर जलाएं और हर उस फितने से दूर रहें जो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी के रास्ते से हमें भटकाता है। आखिर में इस बात को भी याद रखें कि ईमान सिर्फ दिल का हिस्सा नहीं है, बल्कि हर रोज़ की मेहनत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके ईमान की सलामती फरमाई और हमें नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।